मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद करीब 50,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जो 58 राहत कैंपों में बसाए गए थे। इन कैंपों में से ज्यादातर अब बंद हो चुके हैं, लेकिन अब भी 10 कैंप ऐसे हैं जिसमें हजारों लोग रह रहे हैं। सरकार की लाख कोशिश के बावजूद ये लोग अपने गांव लौटने को राजी नहीं हैं। न लौटने वालों में एक आशी भी है। वो अपने गांव नहीं लौटना चाहती क्योंकि वो जानती है कि गांव में वो लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया था। मैं जी बरेंजोन स्कूल के वहां से निकलना चाह रही थी कि वहां पे तो बहुत दूर है, शायद आ ना पाए। में लोग जो मेरे पीछे भाग रहे थे जी, वहां से कुछ शायद मिल जाए कोई वाहन, उससे निकल जाऊंगी। मैं शामली निकल जाऊंगी या जोला निकल जाऊंगी। तो जी वहीं पर दबोच ली जी उन 3 आदमियों ने मुझे। बच्चे को मार देते जी मेरे, मैं कहाँ से लाती जी अपना बच्चा। अपनी इज्जत नहीं मुझे प्यारी थी जी, अपना बच्चा प्यारा था मेरे। तो बच्चे पता नहीं जी कैसे 15-20 साल में तो मेरे 2 लड़के दिए जी अल्लाह ताला ने, पता नहीं किसकी दुआ से। बच्चे की वजह से ही मैंने जी अपनी कुर्बानी दे दी जी। अपनी इज्जत गंवा चुकी आशी की तरह राहत कैंपों में रहने वाले ज्यादातर लोग सदमे में हैं। इन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों के साथ ये दिन रात उठते बैठते हैं, एक दिन उन्हीं लोगों से जान बचाकर भागने की नौबत आ जाएगी। हम अंतर जान बचाकर भागे 4-4 घंटे एक में रहे जी। हमने अपनी जान देखी ना, हमने अपनी लड़की देखी, हमने कोई देखी, कोई लड़की कहीं गुजारी, कोई उधर गुजारी। हमारे बच्चे कहने के नया जी में भी इधर उधर भागे जी। हम बहुत परेशान थे जी, हमें जान बचानी भारी होगी जी, पर हम तो परेशान हो गए बहुत। हमें किसने हमें पना नहीं दी जी, हम अपनी इज्जत बचाकर भागे जी मनते। मौत को इतने करीब से देख लेने के बाद इन लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। इनमें से कोई भी अब दोबारा गांव वापस लौटने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इनके जख्म आज भी हरे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि तुम अपने घरों में बात पर सोच लो, हम कैसा कौन से बताओ। घरों में आग लगा दी, सामान लूट लिया गया। बताइएगा आप। सरकार भी अब ये मान चुकी है कि ये लोग वापस नहीं लौटेंगे। इसीलिए 1800 परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है ताकि वो जहां चाहें वहां अपना घर बसा लें। कैंप्स के एक्सपीरियंस को देखते हुए पिछले लगभग 2 महीने में ये पाया गया कि जिन गांव में एक्चुअल वारदात हुई हैं या एक्चुअल घटनाएं हुई हैं, वे लोग भय की वजह से लौटना उनका मुश्किल है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जो पॉलिसी आ गई है कि ऐसे 6 गांव के लोगों को प्रति परिवार 5-5 लाख रुपए दे दिया जाए ताकि वे स्वतंत्र होकर जहां भी जिस गांव में बसना चाहें वहां बस सकें। राहत के नाम पर 5-5 लाख रुपए देकर अब तक करीब 900 परिवार उस हलफनामे पर दस्तखत कर चुके हैं जिसके मुताबिक वो कभी भी अपने उस गांव, उस घर में नहीं लौटेंगे जिसे वो छोड़कर आए हैं। यानी राहत के नाम पर इन लोगों को उनके ही इलाकों में खाना बदोशों की जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। अवाम को इस हालत तक पहुंचाने के बावजूद इन दंगों से सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश बदस्तूर जारी है। कभी दंगों के आरोपियों का सम्मान, तो कभी इन लोगों के आतंकवादी बनने के कयास। राहुल गांधी की बात को ये लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। आतंकवादी क्यों बनेंगे? आतंकवादी नहीं बनने के हम मेहनत करना जानते हैं। मान लीजिए 50 साल की 52 साल की मेरी उम्र है, हमने मेहनत करके कमाया है। कभी पुलिस में हमारा रिकॉर्ड तो दिखाओ कि तुमने चोरी करी या क्या करे। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। कोई भी दंगा बड़ा या छोटा नहीं होता। दंगा तो दंगा होता है जो अपने पीछे छोड़ जाता है लाशें, जलते हुए घर, अपनी जड़ों से उखड़े लोग, टूटा हुआ भरोसा और चंद सवाल। वो सवाल जिनके जवाब किसी के पास भी नहीं होते। वो सवाल जो जबान से नहीं आंखों से पूछे जाते हैं।